दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। ईरान ने इजराइल के ऊपर स्ट्राइक कर दी है, ड्रोन्स और मिसाइल्स से अटैक करने का काम किया। अब यहां पर बड़े बड़े सवाल निकलकर खड़े हो रहे हैं कि किसके पास कितनी आर्मी है, किसके पास कितनी गन्स है, किसके पास कितनी एम्यूनेशंस है। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पापा अब वॉर कैसे रुकवाएंगे। इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, बीच में वॉर शुरू हो गई, वॉर रुकवा दी, पापा कैसे होगा आखिरकार। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। ईरान के लोगों थोड़ा सा रुक के तुम्हारे को अटैक करना चाहिए था, इंडियन इलेक्शंस के बाद करना चाहिए था, क्योंकि वॉर तो सिर्फ पापुआ ही रुकवा सकते हैं। खैर आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इसमें बड़ा झटका एक इजराइल को भी लगा है। अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। यूएस ने इजराइल से यह कहा है कि इट वोंट जॉइन एनी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन ईरान, यानी कि यूएस ने अपने हाथ इजराइल से पूरी तरीके से हटा लिए हैं। वो यूएस जो काफी दिनों से इजराइल और हमास की लड़ाई में इजराइल का साथ दे रहा था, इनफैक्ट काफी फंड भी उनको करने का काम कर रहा था, उसने अब ये कह दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, तुम अपना खुद देखो, हम अपना खुद देखेंगे। इसके बाद असली बेइज्जती नेतन्याहू की यहां पर हो रही है। नेतन्याहू ने खुले में चौड़ में खूब सारे अटैक्स कर दिए थे, एयर स्ट्राइक्स कर दी थी, लेकिन पीछे से नेतन्याहू के पापुआ जो हैं उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। अब जहां पर यूएस तो इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया में क्या बातें चल रही है भैया, महान है यहाँ के लोग काफी ज्यादा। आपको दिखाना चाहूंगा ट्विटर के ऊपर क्या क्या कहा जा रहा है। वी इंडियन स्ट्रांगली स्टैंड विद इजराइल, और यहां पर फोटो दिखाई जा रही है मोदी जी और नेतन्याहू की, इंडिया का और इजराइल का फ्लैग दिखाया जा रहा है। अलग अलग तरीके की फोटो दिखाकर कहा जा रहा है कि हम तो इजराइल के साथ हैं। अरे भैया, जब अमेरिका जैसा सुपर पावर एक लड़ाई से अपने हाथ पीछे खींचने का काम कर रहा है, लेकिन नहीं भैया, ये तो इंडिया के लोग हैं, ट्विटर पे बैठ के अभी के अभी ईरान को यहां पर घर में घुसकर मारने का काम करेंगे। नेतन्याहू चीचा का साथ जरूर देंगे इंडिया के लोग। बात तो सही है। अब इसी के साथ इस सिनेरियो में से एक काम की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके बारे में आपको वरिड होना भी चाहिए। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। 17 इंडियंस ऑन शिप सीज्ड बाय ईरान ऑफ यूएई कोस्ट अमिड टेंशंस, यानी कि एक शिप है जिसपे कि 17 इंडियंस हैं, उसको ईरान ने इस टाइम पर अपने कब्जे में ले रखा है। अब इसके बाद तो भैया कोई रास्ता बचता ही नहीं, यहां पर पापुआ आएंगे, वॉर रुकवाएंगे और इन इंडियंस को यहां से निकलवाने का काम करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा के इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से निकलवाया था। अब वैसे पापुआ क्या क्या कर लेंगे, वॉर रुकवाना तो खैर दूर की बात है, छोड़ दो। पापुआ जो है अपने देश के अंदर अपनी मीडिया को ही नहीं बचा पा रहे। मैं बात कर रहा हूं यहां पर अंजना ओम कश्यप के बारे में। कल इनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था और आपकी स्क्रीन पर इनकी फोटो देख लो, ऐसी कुछ हालत बन चुकी थी वीडियो के बीच में। अंजना दीदी पूरी तरीके से पैक्ड होके हेलीकॉप्टर पे चढ़ करके इस टाइम पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। हेलीकॉप्टर के ऊपर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी जा रही है। भाई फिजिक्स के सारे नियम कानून तोड़ करके रख दिए इन लोगों ने, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। अब इसी के बीच में अंजना दीदी जो है उत्तराखंड पहुंची और वहां पर हो गया पूरी तरीके से लफड़ा। ये जुबिन नौटियाल का इंटरव्यू ले रही थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया दलाली बंद करो, गो बैक, सही सवाल पूछो। अब ये सब चीजें एक्चुअली में मीडिया को करनी चाहिए, लेकिन मीडिया करता नहीं है। उसके बाद क्या होता है जरा देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। सवाल पूछे जाए, सवाल पूछे जाए, पक्षों से निस्वार्थ भावना से सवाल पूछा जाए। इसका हेलीकॉप्टर है आज तक वालों का, अंजना ओम कश्यप। अरे मीडिया सही होती नहीं तो उत्तराखंड का नाम नहीं होता। उत्तराखंड के दलालों को, उत्तराखंड के दलालों को वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली बंद करो। बताओ कहां पर एक तरफ आप अपने आप को स्टार एंकर कह रहे हो, आप हेलीकॉप्टर में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का काम कर रहे हो, और जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करो तो क्या होता है, मीडिया की दलाली बंद करो, गोदी मीडिया गो बैक। अबे कम से कम टीआरपी तो निकाल लेने दो। बेचारे हेलीकॉप्टर से घूमते फिर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन अगर यही हालात चलते रहे तो भैया इनको डीटीसी बस में भी चढ़ने का किराया नहीं होगा इनके पास। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में, जिसको ये लोग संकल्प पत्र कहते हैं। इसको पढ़ के ऐसा लगता है जैसे संबित पात्रा लिखा हुआ है। वैसे बीजेपी के संकल्प पत्र में और संबित पात्रा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही दोनों फेलियर है एकदम। सो बीजेपी ने फाइनली अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया और ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्टो जो है ये लास्ट एक वीक के अंदर इन्होंने बैठ करके बनाया है। सारी पार्टियों का देख लेते हैं, उसके बाद अपना बनाएंगे। अब इस संकल्प पत्र में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी
करी गई हैं। विमेन एम्पावरमेंट कर देंगे, फार्मर्स को सशक्त बनाएंगे, यूथ को जॉब्स देंगे। लेकिन ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें तो मोदी जी ने 10 साल पहले भी करी थी। मुझे तो भैया ऐसा लग रहा है कि वही 10 साल पुराना संकल्प पत्र उठा के इन्होंने चैट जीपीटी से नया वाला बनवा लिया है। मतलब वही घिसी पिटी बातें मोदी जी पिछले 10 साल से बोल रहे हैं। भाई कॉन्फिडेंस हो तो मोदी जी जैसा। इनफैक्ट यहां पर यह भी कहा गया कि इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया जाएगा, IIT, IIM, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त की रेवड़ी ना बोली जा रही तेरे से, बताऊं तुझे गुद्दी लाल करूं तेरी। मतलब ये संकल्प पत्र है या हिपोक्रेसी पत्र, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अरे भैया अभी थोड़े दिन पहले तक मोदी जी रेवड़ी रेवड़ी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया, उसको इतना ज्यादा हेट दे दिया इस चक्कर में। लेकिन अब वही सब चीजें यहां पर खुद करके पापा हीरो बनना चाहते हैं। अब सबसे फनी बात यहां पर यह कि औरों का मैनिफेस्टो देख के कॉपी पेस्ट तो कर दिया है, लेकिन किसी भी चीज का सही तरीके से रोड मैप नहीं दिया गया है। 10 साल से इन लोगों की सरकार है, एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाएगी, फार्मर्स की इनकम कैसे डबल होगी, इसका बकायदा एक रोड मैप होना चाहिए था। लेकिन नहीं, किसको फर्क पड़ रहा है, अपोजिशन वाले मच्छी खाते हैं इसलिए हमारे को वोट दे दो। अब इसके साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इन्होंने 15 लाख लोगों से नमो ऐप के ऊपर सजेशंस लिए थे, उसके बाद अपना संकल्प पत्र बनाया है। अरे भैया फिर से 15 लाख की बात कर दी, सरदर्द हो चुका है 15 लाख सुन सुन के मेरा। और नमो ऐप से सजेशन लेके मोदी जी ने मैनिफेस्टो बना दिया। मोदी जी स्टैंड अप कॉमेडी काफी अच्छी कर लेते हैं वैसे आप। अब वैसे आपका इनके संकल्प पत्र के ऊपर क्या रिएक्शन है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अब इसमें एक बहुत फनी चीज भी आपको दिखाना चाहता हूं। संकल्प पत्र में कुछ महान बातें भी लिखी गई हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, फुली डेवलप्ड नेशन बाय 2047 की यहां पर बात करी गई है। अरे भैया अगले 5 साल का संकल्प पत्र है, 2047 पे कहां से पहुंच गए। उसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहूंगा, होस्टिंग ओलंपिक्स इन 2036, नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। 2047, 2036, 2070, अबे हम लोग भी नहीं होंगे यहां पर देखने के लिए। बीजेपी के वो बुड्ढे जो रोज सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं उनका तो भूल ही जाओ। इनफैक्ट एक और आपको फनी चीज दिखाना चाहता हूं, सुपर ऐप फॉर ऑल रेलवे सर्विसेज। मतलब ये लोग अगले 5 साल में रेलवे के रिजर्वेशन के लिए एक ऐप लॉन्च करेंगे। बुलेट ट्रेन की बात अब पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, भक्तों भूल जाओ भूल जाओ। अब जहां पर मोदी जी ने अपना संकल्प पत्र निकाला है, वहां पर और पार्टियां भी हैं जो अपनी मेहनत कर रही हैं, अपनी कोशिश कर रही हैं। इसके बीच में मायावती जी निकल कर आती हैं। जी हां, ये हैं अभी भी पॉलिटिक्स के अंदर, और इनका एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। मायावती ने मंच से बड़ा ऐलान किया है, सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी होगा अलग राज्य। इसका मतलब यह होता है कि पश्चिमी यूपी कभी भी अलग राज्य नहीं बन पाएगा, अफसोस। अब जब यूपी की बात हो ही चुकी है तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे फ्यूचर पीएम तो मोदी जी के बाद यही होंगे ना, अमित शाह को नहीं मिलेगा यहां पर कोई चांस। योगी जी की एक रैली के कुछ फुटेज आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर योगी जी जैसा ही एक बच्चे को ड्रेसअप करके लाया गया स्टेज के ऊपर। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, यहां पर इलेक्शन कमीशन कुछ भी बोलता रहे, हम तो बच्चों को स्टेज के ऊपर लेकर आएंगे और उनके नाम पे वोट भी मांगेंगे। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और वीडियो, जहां पर ऊपर आपको दिखाई देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 फरवरी को साफ साफ ये कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बच्चों को इस्तेमाल नहीं कर सकती अपने पॉलिटिकल कैंपेन के बीच में। लेकिन यहां पर तो भैया योगी जी जैसा छोटा छोटा बच्चा बना दिया है, यहां पर छोटा फैंटा। अब जहां पर योगी जी और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से लगा पड़ा है मोदी जी की कैंपेनिंग करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी कैसे ना लगे ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने रिसेंटली मंगलुरु में अपनी एक रोड शो किया, और वहां पर रोड शो में मोदी जी ने जो गाड़ी इस्तेमाल करी उसमें अपनी 4-5 फोटोज तो लगाई, लेकिन ये एलईडी लाइट वाली फोटोज लगाई है। मतलब अब शायद मोदी जी को भी पता है कि उनके चेहरे पर इतनी ज्यादा चमक नहीं है, सामने से एलईडी लाइट लगाते हैं तो उनके अपने भक्त इस चीज पे खिंचाई करने का काम करते हैं। तो जो फोटोज आगे लगाई गई थी उनको एलईडी लाइट से जला दिया। वाह मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, इलेक्शन तो आप ही जीतोगे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। सलमान खान के घर पे कल 2 लोगों ने फायर करने का काम किया है, और आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। शॉट्स फायर्ड एट सलमान खान होम, 1 एम्प्टी शेल वाज फाउंड इन द बैल्कनी। इनफैक्ट सीसीटीवी में इस बंदे की एक फोटो भी सामने निकल करके आई है। सबसे पहले तो इस बंदे को बोलना चाहता हूं, साइड में होकर के चल ले सलमान भाई, अभी गाड़ी लेकर आ गए ना तो सारी की सारी बंदूकें धरी की धरी रह जाएंगी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। अब इसमें कहा यह भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यहां पर हाथ है, सोर्सेस के अगर हवाले से माना जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सलमान खान इतने बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, मुंबई के अंदर उनके घर पे कोई फायर करके जा रहा है। क्या कर रही है आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार? ओ अच्छा सॉरी, महाराष्ट्र के सीएम तो सीट शेयरिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद उनके पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा बाबा साहब BR अम्बेडकर के बारे में।
में कल उनकी जयंती थी, बहुत बड़ा दिन था अपने आप में। काफी सारी जगहों पर लाखों लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, जुलूस भी बहुत सारे निकले। लेकिन इसके बीच में बीजेपी ने भी सेलिब्रेशंस करे। ये कैसे सेलिब्रेशंस थे आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा में ये भव्य कार्यक्रम किया गया है। ऊपर लिखा गया बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर विजय संकल्प रैली यहां पर करी जा रही है विधानसभा करनाल में। लेकिन इस पूरे पोस्टर में आप जरा एक बार ध्यान से देखो, कहीं पर भी बाबा साहब अम्बेडकर की कोई फोटो आपको नजर आ रही है? खट्टर की फोटो नजर आ रही है, जो अब सीएम है भी नहीं इस टाइम पर, निकाल दिया, फायर कर दिया मोदी जी ने पूरी तरीके से। लेकिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की एक भी फोटो नहीं लगाई जा रही और कहा यह जा रहा है कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती पर संकल्प रैली हम लोग कर रहे हैं। तालियां हो जाए भैया ऐसे नमूनों के लिए, तालियां। इसी साथ जाते जाते एक मजेदार वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी रिसेंटली CSDS का जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से ज्यादातर वोटर्स का ऐसा ही मानना है। लेकिन मोदी जी देखो कुछ कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है वो खाली बैठे। निरहुआ भाई साहब बता रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम कर रहे हैं, बच्चे ना पैदा करके। अपने स्क्रीन पर देखो, यस दिस इज लिजिट, दिस इज ट्रू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। बच्चे ना पैदा करके मोदी जी और योगी जी ने बेरोजगारी रोक तो दी यार। अब काय को संकल्प पत्र में यहां पर बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे? ये है असली बेरोजगारी खत्म करने का रोड मैप। कोई भी बच्चे पैदा मत करो, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा, लोग भी खत्म हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मजे ही मजे। अब इस नमूने निरहुआ की बात पे आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकालना। साथ ही बाकी सारी खबरों पे भी अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालना, काफी ज्यादा मजा आएगा। फ्रस्ट्रेशन निकलेगी थोड़ी सी, अब जीते हारे कोई भी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन निकलती रहनी चाहिए ऐसे ही। और हाँ, अगर इसी तरीके से और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालनी हो, भड़ास निकालनी हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगली वीडियो जिससे आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।